दोस्तों, ये कहानी उस घमंड और आत्मसम्मान की टक्कर की है जिसमें पैसा रिश्तों से बड़ा समझ लिया जाता है और फिर समय उसी घमंड को आईना दिखा देता है। पूजा अपने नए घर की पहली दिवाली पर सास शांति देवी और ससुर प्रमोद जी को बुलाती है, लेकिन उसके मन में सम्मान नहीं बल्कि दिखावा और अपमान छिपा होता है। वह पूरे घर में उन्हें घुमाते हुए बार बार बताती है यह घर उसने 1 करोड़ में लिया है, फर्श का पत्थर खास तौर पर मंगवाया है, महंगा फर्नीचर लगाया है और हर चीज उसकी पसंद की है। शांति देवी अपने बेटे की तरक्की देखकर मन ही मन खुश होती रहती है। तभी अनजाने में उनके हाथ से पेंट का डिब्बा गिर जाता है और फर्श पर फैल जाता है। बस यही बात पूजा के अहंकार को भड़का देती है। वह सास पर बरस पड़ती है, उन्हें अंधा तक कर देती है और कहती है कि इतनी महंगी चीजों की कदर उन्हें क्या होगी जिनकी औकात ऐसा घर खरीदने की नहीं है। वह उन्हें पोछा उठाकर खुद ही पेंट साफ करने का आदेश देती है। प्रमोद जी यह सब देखकर दुखी हो जाते हैं और शांति देवी कहती है गलती उनसे ही हुई है और चुपचाप फर्श रगड़ने लगती है। तभी बेटा साहिल भी आकर माँ को डांट देता है कि जब तक एक भी दाग न मिटे तब तक सफाई करती रहे। उस क्षण शांति देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे वह अपने ही बेटे के घर में मेहमान से भी बदतर हो गई है। सुबह जब वे आए थे तभी बेटे ने नौकर से कहा था कि घर में मेहमान आए हैं, चाय नाश्ता ले आओ। यह शब्द उनके दिल में चुभ गया था। फिर बहू ने साड़ी पहनने पर ताने दिए, कहा कि उसकी काम वाली भी ऐसे कपड़े नहीं पहनती और बेटे ने यह तक कह दिया कि माँ साड़ी में नौकरानी जैसी लगती है, इसलिए उन्हें नौकरों के लिए खरीदे गए सूट पहन लेने चाहिए। प्रमोद जी से यह सब सहा नहीं गया और उन्होंने बेटे को समझाया माँ ने जीवन भर साड़ी पहनी है और वही पहनेगी, लेकिन बहू ने अपमान का मौका नहीं छोड़ा। रहने के लिए भी उन्हें स्टोर रूम दे दिया गया, जबकि घर में कई कमरे थे। बहू ने कहा कि बाकी कमरे मायके वालों के लिए रखे हैं और आप तो घर के ही है, कहीं भी रह लेंगे। 4 दिन तक शांति देवी और प्रमोद जी अपमान का घूंट पीते रहे। दिवाली के दिन बहू ने रसोई का सारा काम सास के सिर पर डाल दिया और खुद झांकने तक नहीं आई। शांति देवी ने जैसे तैसे सब बना दिया और पूजा ने मानो उन्हें काम वाली समझ लिया। पूजा और साहिल अपने पैसे और नौकरी के घमंड में डूबे रहे। आखिरकार 4 दिन बाद वे गांव लौट आए। मन भारी था और आत्मसम्मान अब भी जिंदा था। 6 महीने बाद बेटे का फोन आया कि वह ससुराल की शादी में आ रहे हैं और 1 दिन के लिए गांव भी रुकेंगे और ज्यादा सुविधा नहीं होने के कारण ज्यादा नहीं ठहर पाएंगे। शांति देवी बेटे के आने की खुशी में सब भूल गई। जब बेटा बहू गांव पहुँचे तो पुराना घर दिखा ही नहीं, उसकी जगह एक भव्य बंगला खड़ा था। बड़े गेट पर शांति देवी और प्रमोद कुमार का नाम चमक रहा था। अंदर मार्बल की चमकती फर्श, खूबसूरत बगीचा सजा हुआ था। डुप्लेक्स मकान देखकर साहिल और पूजा स्तब्ध रह गए। प्रमोद जी ने मुस्कुरा कर कहा, आओ बेटा, यह अपना ही घर है, हमने पिछले 6 महीनों में बनवाया है। हमारे पास 100 बीघा जमीन है, पेंशन भी आती है। हमने 15 बीघा बेचकर यह घर बनवाया है और सोचा कि अब अपने ऊपर भी खर्च करना चाहिए, वरना लोग हमें भिखमंगा समझते हैं। शांति देवी ने बहू का हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाया, पानी दिया और कहा, चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। हमारे यहाँ बहू बेटों को कमरा दिया जाता है, स्टोर रूम नहीं। यह सुनकर पूजा का सिर झुक गया। उसे अपनी हर बात याद आने लगी जब उसने सास को नौकरानी कहा था और स्टोर रूम में ठहराया था। प्रमोद जी ने यह भी बताया कि उन्होंने गांव के गरीब माली के बेटे को काम दिया है और उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं, क्योंकि पैसा सेवा और सम्मान के लिए होता है, घमंड के लिए नहीं। पूजा रो पड़ी और सास ससुर से माफी मांगने लगी। उसने स्वीकार किया कि वह हर चीज को पैसे से तोलती रही, पर आज समझ आया कि असली बड़प्पन दिल में होता है। प्रमोद जी ने कहा, कभी भी पैसों का घमंड मत करना और किसी के पहनावे से उसकी हैसियत मत ताकना। उस दिन पूजा और साहिल को बिना हाथ उठाए ऐसा तमाचा मिला जो जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि सम्मान देकर जो सबक सिखाया जाता है वह सबसे गहरा होता है। और उस बड़े बंगले ने उन्हें सिखा दिया कि रिश्तों की नींव प्यार और आदर से बनती है, अहंकार से नहीं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।